गहलनाबाद को देखिए, आपके सामने मैंने जो मांग पत्र था उसमें से अधिकांश मांगें मान ली गई हैं। लगभग 150 करोड़ रुपए की मांगें यहाँ की मानी गई हैं। और ये क्योंकि एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर काफ़ी पिछड़ा हुआ भी है, बहुत हरियाणा का एक कोना पड़ता है, यहाँ उद्योग की ज़रूरत है, तो उस उद्योग के नाते से इस इलाके में कुछ नए उद्योग आए, इसके लिए अपने विशेष योजना बनाई है। इसको ग्रुप डी में रखा गया है ताकि यहाँ कुछ लोगों को टैक्स में छूट मिले, कुछ लोगों को सब्सिडी मिले। इस प्रकार की बहुत योजना बना करके इंडस्ट्री को लाने। सर भी बताया अपने भाषण में कि हमने 2000 घोषणाओं में से हमारे 1200 काम या तो हो चुके हैं या उस पर कार्रवाई यानी काम इस समय प्रोग्रेस में है। और हमारा तीसरा वर्ष ही ऐसा है कि उसमें सारे काम जितने घोषणाएं सारे कंप्लीट हो जाएंगे। वो सब काम क्यों? अरे विपक्ष तो आज घोषणा की है तो वो कल चाहे कि आज ही हो जाए, तो आज के काम घोषणा की हुई कल हो सकता है क्या? आप बताइए ना। विपक्ष का काम होता है आलोचना करना, करनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन आलोचना के लिए करना, विरोध के लिए करना, ये कोई बहुत अच्छा संदेश नहीं जाता है। जो भी कुछ कहेंगे वो हमारे ध्यान। देखिए, जितने भी मार्ग बाहर से आते हैं उन सब मार्गों पर ये बनाए जाएंगे। जहाँ छोटे मार्ग हैं छोटे द्वार बनेंगे, जहाँ बड़े मार्ग हैं बड़े द्वार बनेंगे। उनकी योजना बन गई है, अगले वर्ष के अंदर कभी भी इनका उद्घाटन होगा। कोई एक दिन में नहीं बनेंगे, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग दिन के उद्घाटन होंगे, तब अगले वर्ष के अंदर स्वर्ण जयंती के नाम से बनेंगे। 1 नवंबर को गुड़गांव के अंदर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। स्वयं प्रधानमंत्री जी उसमें आ रहे हैं और वहाँ एक बड़ा कार्यक्रम हरियाणा के इतिहास का, हरियाणा किन परिस्थितियों में बना, हरियाणा की बैकग्राउंड, वो सब बताई जाएगी। आगे की योजनाएं भी हरियाणा की बताई जाएंगी। इसलिए प्रधानमंत्री के आगमन पर पूरे हरियाणा के लोग बड़े उत्साह से उस कार्यक्रम मनाएंगे। कि जो घटनाएं होती हैं हमारे संज्ञान में आती हैं, पूरा उसके ऊपर संज्ञान लिया जाता है। किसी प्रकार का ये खास करके अनुसूचित जाति के खिलाफ कोई भी बात जो होती है उसके ऊपर बहुत गंभीर हैं। कोई घटना ऐसी होगी नहीं, लेकिन पहले से घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। आगे बिल्कुल और कम कैसे हो कैसे ना हो इसके ऊपर हम देखिए, जो जहाँ गया है अब वो लोगों को पता है, लोग बहुत जागरूक हैं कि भ्रष्टाचार करने के बाद जेल भी हो सकती है। इसलिए जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो उनको फेस कर रहे हैं। हमारा तो आगे के लिए रास्ता तय है कि हमारे यहाँ कोई नेता ना भ्रष्टाचार किया अभी तक, ना कोई करेगा। सर
तो 40 करोड़ रुपए का अगर एस्टीमेट होता, आधा काम करके रोक देते, बाद में कहते पैसा खत्म हो गया और पैसा भेजो तब बनवाएंगे। क्योंकि हम तो जब सरकार में आए थे, केंद्र सरकार जब हमारी आई, प्रदेश सरकार आई, सैकड़ों प्रोजेक्ट रुके हुए मिले हमको। क्यों रुके हुए मिले? कि जी झगड़े हो गए हैं कंपनियों के, सरकार के। कंपनी पैसा और मांगती है, रेट को बढ़ाना चाहती है, सरकार बढ़ाती नहीं है, काम बीच में छोड़ के भाग गई है कंपनी। मुझे और सड़कों का पता नहीं, नेशनल हाईवे दिल्ली से लेके अंबाला तक कितने ही काम बीच में रुके पड़े थे। जो कभी उस सड़क का जिसने उपयोग किया हो, आज सारे काम हो गए, सारे फ्लाईओवर, सब उसके अंडरपास सारे बन गए हैं, उसके एक भी रुका हुआ नहीं है। हमने आने के बाद हिसार से लेके डबवाली तक नेशनल हाईवे नंबर 10, उसका 4 मार्गी उसकी घोषणा की, बनाना शुरू किया। और अगर किसी ने उसका उपयोग किया उस सड़क का, तो इतना जल्दी वो सड़क बन करके आज तैयार हो गई है, कभी भी इतिहास देखने को मिलेगा नहीं कि उसको तैयार हुए हो, कभी इतिहास नहीं मिलेगा। तो मित्रों, इन कामों को भ्रष्टाचार रोक करके आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं, तेजी से कर रहे हैं। हमने कहा था हमारी सरकार पारदर्शी होगी, जो कहेंगे सो करेंगे और जो किया है वही बताएंगे, फालतू बढ़ चढ़ करके नहीं बताएंगे। 2 वर्ष के अंदर मैंने विधानसभाओं में, सब विधानसभाओं में जाने का कार्यक्रम बनाया था और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है, आज ये 78वीं विधानसभा है जिसमें मैं जा रहा हूं, सिर्फ 12 बाकी बची हैं। 78 विधानसभाओं में जाने के बाद जो घोषणाएं हुई हैं उन सब पर काम शुरू हो गया है। लगभग 2000 घोषणाएं हुई हैं, उन 2000 घोषणाओं में 1200 घोषणाएं ये तो पूरी हो गई हैं या उन पर काम चल रहा है, उनके उद्घाटन हो रहे हैं, शिलान्यास हो रहे हैं। आज आपके यहां भी 3 प्रोजेक्ट हैं जिनका आज उद्घाटन हुआ, 1 प्रोजेक्ट ऐसा जिसका शिलान्यास हुआ। इस अवसर पर मैं डबवाली वासियों को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं कि डबवाली में राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 9 पर रेलवे का ऊपरगामी जो पुल बना है, अपने आप में 41-41.5 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट है। बहुत दिनों से एक उहापोह चल रही थी, इसका उद्घाटन नहीं हो रहा। हमने कहा मैं सिरसा जिले में आ रहा हूं, जिले में कहीं भी जाने के बाद किसी भी योजना का उद्घाटन किया जा सकता है। 2 वर्ष हो गए हैं। 2 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी के रूप में हमने जो जो वायदे किए थे, उन वायदों में बहुत ही प्रमुखता से एक बात आपके सामने कही थी कि हम इस हरियाणा से भ्रष्टाचार रूपी ये जो कैंसर है, ये जो विषमेल है, इसको समाप्त करने के लिए कोई कोर कसर छोड़ेंगे नहीं। और मुझे प्रसन्नता इस बात को आपके साथ साझा करते हुए कि आज भ्रष्टाचार करने वाला आदमी डरता है। नहीं तो एक समय था जब लोगों को किसी प्रकार के जमीनों पर कब्जे करने के लिए, नौकरियों में उद्योग धंधा बढ़ाने के लिए, नौकरियों के बदले पैसे लेने के लिए, बदलियों में पैसे लेने के लिए छोटे मोटे दुकानदार और यानी मंडियों में जाकर के जो इंस्पेक्टरी राज के कारण से जो तकलीफें थी, उन सबको करने के लिए अब हिचक हो गई है। आज उस हिचक के कारण से एक बात तो थर्राते हैं कि मैं ये दावा नहीं करता कि भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो गया है। हमारी पूरी नजर है उसके ऊपर बनी हुई कि अब इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में हमको और आपको मिलकर के आगे बढ़ना है। क्योंकि ये जो भ्रष्टाचार होता है, इसका जो साइकिल होता है, इस चक्र में नेता भी होते हैं, इसमें अधिकारी भी होते हैं, इसमें कर्मचारी भी होते हैं और दुर्भाग्य से कहीं कहीं जनता के लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं। अगर इस चक्र को तोड़ना है तो पहल नेताओं से होगी। और नेताओं के बारे में मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, पिछले 2 साल में हमने देखा भी होगा, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, चाहे वो प्रदेश का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, किसी भ्रष्टाचार के आरोप में ना कभी नामित हुआ है ना फंसा है। फिसलन वाला फील्ड है राजनीति में। जब लोगों को कुछ सत्ता मिल जाए, अधिकार मिल जाए, तो इस सत्ता का उपयोग किस लिए करना। हम उन पुरानी सरकारों के लोगों की तरह नहीं कि पहले अपनी जेब भरेंगे,
अपने रिश्तेदारों की जेब भरेंगे, कुछ पार्टी के लोगों की जेब भरवाएंगे और कुछ बच जाएगा तो फिर जनता के काम होंगे, नहीं तो जरूरत नहीं है।